हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस। बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारे टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था आपसे कि हम आपके लिए चैप्टर वाइज टेक्निकल वीडियो लेके आएंगे। सो देखिए, हम लेके आ गए आपके लिए जो हमारा पहला चैप्टर होता है सेफ्टी सुरक्षा। इससे रिलेटेड कि हम जब वर्कशॉप में जाते हैं तो वहाँ हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम सबसे पहले अपनी सेफ्टी कैसे करें, उसके बाद मशीन की सुरक्षा कैसे करें, उसके बाद मटेरियल की सेफ्टी कैसे करें। तो उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम लेके आ गए हैं। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर से हर सब्जेक्ट के पेपर में कोई सा भी पेपर हो, वो चाहे आपका UP SSC बोरिंग टेक्नीशियन हो या DMRC LMRC या किसी भी फील्ड का पेपर हो, उसमें इस सब चैप्टर से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक और ज़रूर करें, जिससे कि हमें थोड़ा उत्साह मिले और वीडियो बनाने में सपोर्ट मिले आपका। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। कार्बोनेशियस फायर, यानी कि जो लकड़ी की आग होती है उसे हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं, को बुझाने के लिए हम किस प्रकार के एक्सटिंग्यूशर का यूज़ करते हैं। तो हमें बताना है कि कार्बोनेशियस फायर को बुझाने के लिए हम किस प्रकार के एसिड एक्सटिंग्यूशर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए सोडा वाटर एक्सटिंग्यूशर सही हो जाएगा। यानी जो लकड़ी द्वारा लगी आग, लकड़ी, कोयला, कपड़ा, कागज़ इत्यादि चीज़ों द्वारा जो आग लगती है उसे हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। और इसे बुझाने के लिए हम जिस एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं उसे सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर कहते हैं। और इसको पहचानने के लिए इसके बैक साइड पे एक 100 mm साइज का पीले रंग का हाथ बना होता है, जिससे इसकी पहचान होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तेलीय आग, यानी कि ऑयल द्वारा जो आग लगती है उसको हम बी क्लास की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। इसको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हमें बताना है कि ऐसा कौन सा एक्सटिंग्विशर है जिसका प्रयोग हम ऑयल द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी CTC फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी फोम फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, ऑयल द्वारा जो आग लगती है उसको बुझाने में हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी फोम फायर एक्सटिंग्विशर सही हो जाएगा। और सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम कागज़, कपड़ा, कोयला, लकड़ी इत्यादि द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। और CTC फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट द्वारा या मेटालिक इक्विपमेंट द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैस द्वारा लगी आग को C क्लास की आग कहते हैं। तो देखिए, जो गैस द्वारा लगी आग होती है उसे हम C क्लास की आग कहते हैं। तो हमें बताना है कि इस आग को बुझाने के लिए हम किस प्रकार के एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए CTC फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी फोम फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन डी सोडा एक्सटिंग्विशर एसिड एक्सटिंग्विशर। तो देखिए, हम बताते हैं जो CTC होता है हमारा, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी यूज़ होता है। और फॉर्म वाला होता है वो होता है हमारा किस पर, ऑयल द्वारा लगी आग पर। और सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर होता है हमारा कार्बोनेशियस फायर, यानी कि लकड़ी, कोयला इत्यादि द्वारा लगी आग पर। तो अब बचा है क्या, ड्राई पाउडर एसिड एक्सटिंग्विशर। तो यह सही हो जाएगा। गैस द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर एसिड एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली द्वारा लगी आग को D क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए फोम एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी रेत, पानी, मिट्टी, ऑप्शन डी हैलोन अग्निशामक। तो देखिए, जो
बिजली द्वारा आग लगती है उसे हम क्या कहते हैं, डी क्लास की आग कहते हैं। और इसे बुझाने के लिए हम ऑप्शन डी हेलोन एसिड एक्सटिंग्यूशर या CTC एसिड एक्सटिंग्यूशर कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जो हमारी फोम एसिड एक्सटिंग्यूशर होता है उसका प्रयोग हमने बताया था, जैसे कि ऊपर ऑयल द्वारा लगी आग पर करते हैं, ड्राई पाउडर का प्रयोग हम गैस द्वारा लगी आग पर करते हैं, और रेत मिट्टी इत्यादि का प्रयोग हम नॉर्मल जनरल कंडीशन रेत मिट्टी और पानी ये कार्बोनेशियस फायर पर करेंगे हम। तो जो बिजली द्वारा लगी आग पर हम हेलोन एक्सटिंग्यूशर या फिर CTC एक्सटिंग्यूशर का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर की पहचान चिन्ह है। देखिए हमने ऊपर ही बता दिया था आपको कि सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर होता है, उसकी पहचानने चिन्ह क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सिलेंडर पर काले रंग का हाथ चिन्ह, ऑप्शन बी लाल रंग का हाथ चिन्ह, ऑप्शन सी पीले रंग का हाथ चिन्ह, ऑप्शन डी भूरे रंग का हाथ चिन्ह। तो देखिए ऑप्शन सी पीले रंग का हाथ चिन्ह सही हो जाएगा। और जो हमारा भूरे रंग का चिन्ह होता है, ऑप्शन बी सी पीले रंग का हाथ चिन्ह सही हो जाएगा। और जो हमारा भूरे रंग का चिन्ह होता है उसको हम बी क्लास की आग यानी कि फॉर्म एक्सटिंग्यूशर पर बनाते हैं जिसको पहचानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रतीक चिन्ह। देखिए अब इसका क्वेश्चन फिर से आ गया है, जैसा हमने ऊपर बता दिया है आपको। अब इसका आंसर पढ़ते हैं कि ऑप्शन ए पीले रंग का हाथ चिन्ह, तो ये पीला होता है किसके लिए, ये होता है सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर के लिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, भूरे रंग का हाथ चिन्ह। तो देखिए ये आंसर सही होगा, भूरे रंग का हाथ चिन्ह। फॉर्म एक्सटिंग्यूशर की पहचान क्या है, भूरे रंग का हाथ चिन्ह। सो फ्रेंड्स देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए बीच में स्किप ना करें। यदि आप टेक्निकल की अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपकी टेक्निकल अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतावनी चिन्ह की आकृति क्या होती है। सो देखिए फ्रेंड्स, जब हम फैक्ट्री में जाते हैं या वर्कशॉप में तो वहाँ कुछ साइंस वगैरह बने होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यह चिन्ह ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, या यहाँ खतरा है, यहाँ हुआ। जैसे कि आपने रोड वगैरह पे भी देखा होगा, रोड वगैरह पे जो चिन्ह बने होते हैं, तो हमें बताना है कि उन चिन्हों में से, अब देखिए चिन्ह होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। अब आने वाले कभी वीडियो में हम आपको डिटेल बता देंगे चिन्हों के प्रकार, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझ लीजिए जो चिन्ह होते हैं हमारे वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से चेतावनी चिन्ह की आकृति बतानी है हमें कि क्या होती है। तो ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी आयताकार। तो जो हमारी चेतावनी चिन्ह होती है उसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार आकृति की। तो ऑप्शन सी त्रिभुजाकार सही हो जाएगा। जो गोलाकार आकृति होती है तो हमारी आदेशात्मक चिन्ह, यानी कि आदेशात्मक चिन्ह की मैंडेटरी साइन, और वर्गाकार चिन्ह की आकृति होती है वो सूचनात्मक यानी इंफॉर्मेशन साइन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सुरक्षा चिन्ह का आकार गोल, रंग नीला तथा चिन्ह सफ़ेद होता है। तो देखिए ऊपर हमने बता दिया है कि गोलाकार आकृति किस चिन्ह की होती है। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया है, तो हमें बताना है कि किस चिन्ह का, सुरक्षा चिन्ह का आकार गोल, रंग नीला तथा चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है। तो ऑप्शन ए चेतावनी चिन्ह, ऑप्शन बी सूचना चिन्ह, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आदेशात्मक चिन्ह, ऑप्शन डी निर्देशात्मक चिन्ह। तो देखिए जो हमारा आदेशात्मक चिन्ह या मैंडेटरी साइन होता है उसकी आकृति गोल, रंग नीला तथा चिन्ह सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुरक्षा चिन्ह का आकार त्रिभुजाकार, रंग बॉर्डर तथा बॉर्डर का रंग काला व चिन्ह काले रंग का होता है। तो देखिए जो ऊपर अभी ये पहले पढ़ा था हमने कि चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा, त्रिभुजाकार। तो देखिए जो हमारा चेतावनी चिन्ह होता है उसका आकार त्रिभुजाकार होता है, बॉर्डर व सुरक्षा चिन्ह काले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुरक्षा चिन्ह का आकार वर्गाकार व बैकग्राउंड हरे रंग का तथा चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है। तो देखिए अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसका बैकग्राउंड हरे रंग का व चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है और आकार वर्गाकार होता है। तो देखिए सूचनात्मक जो साइन होते हैं, इंफॉर्मेशन साइन, उसका आकार कैसा होता है, वर्गाकार। इसके अंदर हमारे जिससे हमें सूचना मिलती है कि ये कार आ गया हॉस्पिटल है,
या आगे स्कूल है तो उसका आकार कैसा होगा, वर्गाकार, और बैकग्राउंड हरे रंग का व चिन्ह सफ़ेद रंग का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना हाथ वाली रेती का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है जॉब पर फिनिशिंग नहीं आएगी, ऑप्शन बी चोट लग सकती है, ऑप्शन सी जॉब फिसल जाएगा, ऑप्शन डी रेती टूट जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी चोट लग सकती है। देखिए जिस रेती पर हैंडल फिट नहीं है, यदि हम उसका यूज़ करेंगे तो उसकी जो टैंग होती है वो हाथ में चुभ सकती है और चोट इत्यादि लग सकती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आप बेसब्रे मत हों और वीडियो पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ट पर नट को कसते समय उचित साइज की स्पैनर का प्रयोग ना करने से क्या होगा? ऑप्शन ए स्पैनर टूट जाएगी, ऑप्शन बी स्पैनर फिसल जाएगी, ऑप्शन सी चोट लग जाएगी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई हो। तो देखिए बोल्ट पर नट कसते समय यदि हम उचित साइज की स्पैनर नहीं प्रयोग करेंगे तो स्पैनर टूट भी सकती है, फिसल सकती है और चोट भी लग सकती है। तो अब देखिए ऑल तो ऑप्शन है नहीं, तो उपरोक्त इनमें से किसी एक को सही माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम हेड फेस हेड हथौड़े के प्रयोग करने से क्या होगा? तो देखिए हमें बताना है कि जो हमारा हेड होता है हैमर का, उसको चोट मारते मारते वो फैल जाता है, जिसे हम मशरूम हेड कहते हैं। अब उसका हम यदि प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? तो ऑप्शन ए चोट उचित स्थान पर नहीं लगेगी, ऑप्शन बी हैमर फिसल जाएगा, ऑप्शन सी हथौड़े का हत्था निकल जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मशरूम हेड हैमर का प्रयोग करने से हैमर फिसल जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे कि सुरक्षा चैप्टर में बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आने वाले, मतलब जो एग्ज़ाम में आते हुए हैं, तो इकट्ठा कर दिए गए इसमें, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि आप टेक्निकल वाकई में अच्छी करना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, अगर यदि आपको नहीं करनी है तो कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मशीन उपकरण के बारे में ज्ञान ना हो उस पर कार्य करने को क्या कहते हैं? देखिए यदि हमें किसी मशीन उपकरण के बारे में जानकारी नहीं है और यदि हम उस पर कार्य करते हैं तो हमें बताना है कि उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए लगन की कमी, ऑप्शन बी गलत पोशाक, ऑप्शन सी उत्सुकता, ऑप्शन डी अज्ञानता। तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञानता, ऑप्शन डी अज्ञानता सही हो जाएगा इसका आंसर। यदि हमें किसी मशीन के बारे में ज्ञान नहीं है और यदि हम उस पर काम करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अज्ञानता कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्योग में आग लगने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो हमें बताना है कि किसी उद्योग यानी कि फैक्ट्री में आग लगने का कारण ऐसा कौन सा कारण है जो इनमें से नहीं है? तो ऑप्शन ए बिजली की शॉर्ट सर्किट, तो देखिए इससे आग लग जाती है। ऑप्शन बी धूम्रपान करना, तो धूम्रपान करने से भी आग लग जाती है। ऑप्शन सी बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन, तो देखिए बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन होंगे तो इससे भी आग लगने के चांसेस बन जाते हैं। ऑप्शन डी फर्श पर कचरा पड़ा होना, तो देखिए ऑप्शन डी जो हमारा है फर्श पर कचरा पड़ा होना, ये सही हो जाएगा। इससे क्या आग नहीं लगती लेकिन चोट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऑप्शन डी फर्श पर कचरा पड़ा होना सही हो जाएगा, जिससे ये जो है कारण है आग लगने का कारण नहीं है। बाकी तीन जो कारण दिए हैं वो आग लगने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुर्घटना होने का कारण नहीं है। ऑप्शन ए लापरवाही, ऑप्शन बी अज्ञानता, ऑप्शन सी लगन की कमी, ऑप्शन डी सुनिश्चित ढंग से कार्य संपन्न करना। तो देखिए हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कारण है जिससे दुर्घटना नहीं होती है। तो लापरवाही से देखिए दुर्घटना हो जाती है, अज्ञानता से भी दुर्घटना हो जाती है, लगन की कमी से भी दुर्घटना होती है, यदि किसी का मन नहीं लग रहा है काम करने में और काम करता है तो दुर्घटना हो सकती है। और सुनिश्चित ढंग से यदि कोई कार्य करता है तो दुर्घटना होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि दुर्घटना होने के चांसेस नहीं रहते हैं, इससे दुर्घटना बच सकती है। तो यह कारण नहीं है, बाकी जो तीन कारण हैं वह दुर्घटना होने के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो हमें बताना है कि कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो हम क्या करें। तो ऑप्शन ए दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाएं, ऑप्शन बी दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ यानी बड़े अधिकारी को देनी चाहिए, ऑप्शन सी कार्य स्थल से भाग जाना चाहिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यदि कार्य करते समय फैक्ट्री में दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दुर्घटना की सूचना अपने बड़े अधिकारी को यानी कि वरिष्ठ
जो अधिकारी होता है उसको देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया करने पर सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचारक को निम्न में क्या करना चाहिए। तो देखिए, यदि एक मरीज श्वसन प्रक्रिया मुंह से मुंह देने पर श्वसन प्रक्रिया यदि नहीं कर रहा है, देखिए यदि मरीज, सबसे पहले तो 3 प्रकार की मेथड होती हैं यदि मरीज श्वसन ठीक से ना करे तो जो हमारी मेथड होती हैं कृत्रिम सांस देने की, वह 3 प्रकार की, सेफर, सिल्वेस्टर, 2 प्रकार की होती हैं। तो बताना है कि हमें यदि वो भी यूज़ करने के बाद मरीज श्वसन प्रक्रिया ना करे तो हम क्या करें, तो ऑप्शन ए तुरंत चिकित्सा सहायता दें, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए तुरंत चिकित्सा सहायता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग में मिले होते हैं। ऑप्शन ए ईंधन, लाइट, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी ताप और ईंधन, ताप, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी ईंधन, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी ईंधन, लाइट और नाइट्रोजन। तो देखिए, जो हमारा आग होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इसे हम फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। तो हमें बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं। यदि इनमें 3 चीज़ों में से किसी एक को भी हम अलग कर देंगे तो आग पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी ईंधन, ईंधन यानी कि फ्यूल, जैसे कि मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। ऑप्शन बी ईंधन, और दूसरा ताप यानी कि हीट, और तीसरा जो होता है इसमें तत्व ऑक्सीजन होता है। इन तीनों के कम्बिनेशन से आग बनती है, इसी को हम फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। यदि इन तीनों में से कोई एक भी अलग कर दिया जाएगा तो हमारी आग बुझ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए। किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए। तो देखिए, हमें बताना है कि यदि फर्श पर ऑयल वगैरह गिर जाए तो हम किसके द्वारा, ऐसी कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा हम तेलीय फर्श को साफ सकते हैं। तो ऑप्शन ए कॉटन वेस्ट डालकर, ऑप्शन बी पानी डालकर, ऑप्शन सी सॉडस्ट वेस्ट डालकर, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करके। तो देखिए, जो हमारा तेलीय फर्श होता है उसको साफ करने के लिए हम सॉडस्ट यानी लकड़ी का बुरादा या रेत डालकर साफ करते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी की स्थिति में नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत, हमें बताना है कि यदि दुर्घटना की स्थिति हो जाती है तो उसमें पीड़ित व्यक्ति के लिए हमें तुरंत क्या करना चाहिए। ऑप्शन आराम करने को कहना चाहिए। ऑप्शन बी दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। ऑप्शन बी सी सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन डी बिना इलाज पड़े रहना चाहिए। तो देखिए, यदि दुर्घटना हो जाती है तो हमें उसे तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो देखिए, हमें बताना है कि दुर्घटना बचने का कौन सा तरीका अच्छा है। ऑप्शन ए कार पुराने तरीके से कार करना, तो देखिए इससे भी दुर्घटना हो जाएगी। ऑप्शन बी किसी अपने तरीके से कार करना, तो इससे भी दुर्घटना हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑप्शन सी जॉब मशीन, ऑप्शन सी जॉब मशीन और कार के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, तो हमारा ये सही हो जाएगा। यदि हम जॉब के मशीन तथा कार के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं तो दुर्घटना नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार का सुरक्षित तरीका है। तो देखिए, कार करने का सुरक्षित तरीका कौन सा होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए कार करने का एक प्रभावी और सही तरीका। ऑप्शन बी कार करने का एक पुराना तरीका। ऑप्शन सी कार को हैंडल करने का तरीका, को जल्दी हैंडल करने का। ऑप्शन डी कार को करने का एक साधारण तरीका। तो देखिए, कार करने का एक सुरक्षित तरीका है। कार करने का सुरक्षित तरीका क्या होगा, कार करने का एक प्रभावी और सही तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुर्घटना होती है तो हमें बताना है कि दुर्घटना क्या होती है। ऑप्शन ए बिना नियोजित की हुई घटना। ऑप्शन बी कंट्रोल ना की जाने वाली घटना। ऑप्शन सी अवांछनीय घटना। ऑप्शन डी उपरोक्त। तो देखिए, जो दुर्घटना होती है वह क्या होती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगी। देखिए, जो दुर्घटना होती है वह बिना नियोजित होती है, यानी पहले से डिसाइड नहीं होती है और कंट्रोल भी नहीं की जा सकती है। यदि हो जाए तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और सी अवांछनीय घटना भी होती है।
तो ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए धूप की ऐनक, ऑप्शन बी सुरक्षा ऐनक, ऑप्शन सी मास्क, ऑप्शन डी गहरे रंग के ग्लास वाली ऐनक। तो देखिए ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन बी सुरक्षा या ऐनक, सुरक्षा ऐनक प्रयोग यानी गोगल्स प्रयोग करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें से जो धूप की ऐनक होती है वह धूप से बचने के लिए यूज़ होती है, और मास्क का प्रयोग हम हानिकारक गैसों से बचने के लिए करते हैं, और जो हमारा गहरे रंग की ग्लास ऐनक वाली ऐनक होती है इसका प्रयोग हम वेल्डिंग करते टाइम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा का प्रकार नहीं है? तो देखिए हमें बताना है कि ऐसा कौन सा प्रकार है जो सुरक्षा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है अपनी सुरक्षा, ऑप्शन बी साधारण सुरक्षा, ऑप्शन सी मशीन टूल्स की सुरक्षा, ऑप्शन डी गतिमान मशीन पर जॉब की माप चेक करना। तो देखिए ऑप्शन डी गतिमान मशीन पर माप चेक करने से दुर्घटना हो सकती है, इसलिए यह सुरक्षा का प्रकार नहीं है। बाकी ये अपनी सुरक्षा यानी कि स्वयं की सुरक्षा मानव रिलेटेड, दूसरा साधारण सुरक्षा, तीसरा मशीन टूल की सुरक्षा। तो ये देखिए सुरक्षा के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिखाया गया चिन्ह चेतावनी चिन्ह किस चीज़ को प्रकट करता है? तो देखिए ये एक जो चिन्ह दिखाया गया है ये एक प्रकार का चेतावनी चिन्ह है, तो हमें बताना है कि ये किस चीज़ को प्रकट करता है। ऑप्शन ए ओवरहेड लोड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक शॉक, ऑप्शन सी आग का खतरा, ऑप्शन डी लेज़र बीम रेडिएशन। तो देखिए ये जो चेतावनी चिन्ह है ये है लेज़र बीम रेडिएशन का चिन्ह, तो लेज़र बीम रेडिएशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मशीन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है उसे कहते हैं। तो देखिए जो मशीन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सिलाई मशीन, ऑप्शन बी चारा काटने वाली मशीन, ऑप्शन सी ड्रिल मशीन, ऑप्शन डी का और खाद दोनों। तो देखिए जो मशीन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है तो उसे हम कहेंगे का और खाद दोनों, यानी कि देखिए सिलाई मशीन कपड़े सिलने के लिए बनाई जाती है, चारा काटने वाली मशीन चारा काटने के लिए बनाई जाती है। तो देखिए इससे वो किसी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तो ये ऑप्शन डी का और खाद दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मशीन द्वारा अन्य मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो ऑप्शन है मशीन टूल, ऑप्शन बी सिलाई मशीन, ऑप्शन डी ऑप्शन सी वॉशिंग मशीन, ऑप्शन डी चारा काटने वाली। तो देखिए जिस मशीन द्वारा अन्य मशीन के पुर्जे बनाए जाते हैं उसे कहते हैं हम मशीन टूल कहेंगे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उस मशीन टूल का नाम बताओ जिसके द्वारा दूसरी धातुओं को आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए हमें बताना है कि ऐसा कौन सा मशीन टूल है जिसके द्वारा हम दूसरी धातुओं को आसानी से काट सकते हैं। तो ऑप्शन ए खराद मशीन, ऑप्शन बी वेल्डिंग मशीन, ऑप्शन सी बेंडिंग मशीन, ऑप्शन डी मोल्डिंग मशीन। तो देखिए ऑप्शन ए खराद मशीन सही हो जाएगा, खराद मशीन द्वारा हम दूसरी धातुओं को काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। देखिए इतनी आसानी से वीडियो नहीं बन जाती है, एडिटिंग करना पड़ती है और PDF तैयार करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे